अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी जिसका नाम है एप्पल पाई। ये खाने में इंतहाई मज़ेदार होती है और बनाने में उससे भी ज़्यादा आसान। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी कि बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ आप इसको किस तरह से तैयार कर सकती हैं। इसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो हैं यहाँ पर मेरे पास 2.5 कप मैदा। इसके साथ ही मैंने लिए हैं ग्रीन एप्पल्स। ये मैंने 6 एप्पल लिए हैं और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीन एप्पल्स ही इस्तेमाल होते हैं, रेड एप्पल्स इस्तेमाल नहीं किए जाते। 1 कप बटर लिया है बिल्कुल ठंडा, जिसको मैंने काट लिया था इस तरह पीसेस में। साथ ही मैंने ली है आधा कप रेगुलर चीनी जिसको मैंने पीस लिया है और आधा कप ही ब्राउन शुगर इस्तेमाल होगी इसमें। अगर आप चाहें तो इन दोनों में से कोई एक शुगर 1 कप इस्तेमाल कर लें। 1/4 टीस्पून नमक जाएगा, 1/4 कप ठंडा दूध इस्तेमाल करेंगे, 2 टीस्पून मैदा जाएगा, 2 टीस्पून लेमन का जूस, ये ऑप्शनल है, 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल करेंगे, आधा टीस्पून मज़ीद पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करेंगे और 2 टीस्पून दूध। साथ ही इसमें जाएगी 2 टीस्पून मज़ीद चीनी और 2 टीस्पून सफ़ेद सिरका। आप ये काम हाथ से भी कर सकती हैं, लेकिन मेरे पास चॉपर है तो मैं इसमें ये करूँगी, जिसमें मैं डाल रही हूँ मैदा 2.5 कप, 2 टीस्पून पिसी हुई चीनी इसमें जाएगी, 1/4 टीस्पून नमक, ये सफ़ेद सिरका है 2 टीस्पून, इसकी जगह आप लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इन सारी चीज़ों को हम कंबाइन करेंगे इसके अंदर। अब मैं इसमें डाल दूँगी ठंडा बटर 1 कप और 1/4 कप दूध। इसमें ज़्यादा दूध नहीं इस्तेमाल होगा क्योंकि हमें डो को क्रम्बली रखना है। अगर आपके पास दूध या बटर नहीं है तो आप इन दोनों चीज़ों की जगह पानी और कुकिंग ऑयल इतनी ही मिक़दार में इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये मैं इसका टेक्सचर आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से इसका टेक्सचर होगा। इसको ज़्यादा गूंदना बिल्कुल भी नहीं। अब मैं इसको जस्ट इकट्ठा करूँगी और इसको 2 बराबर हिस्सों में काट लूँगी। इस तरह से मैंने इसको काट लिया है 2 हिस्सों में और अब मैं इनको रैप करके रखूँगी फ्रिज के अंदर। हल्का सा इसको पेड़े की फॉर्म दूँगी, इस तरह हल्का सा प्रेस कर लूँगी इस तरह से। ये मेरे पास क्लिंग रैप है तो इसके अंदर मैं इसको रैप करके मिनिमम 1 घंटे के अंदर फ्रिज में रखूँगी। यूजली ये प्रोसेस जो है मैं पाई बनाने से 1 दिन पहले करती हूँ। इस तरह से ये तैयार हैं और अब मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। ये मेरे पास चीनी है 1 टीस्पून और इसको मैं दूध में मिक्स कर दूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप आधा टीस्पून ले लें या 1 टीस्पून। अब एक बोल के अंदर मैं सारे सूखे अज्जा को मिक्स करूँगी, जिसमें है मेरे पास आधा कप सफ़ेद चीनी, आधा कप ब्राउन शुगर, 2 टीस्पून मैदा, 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर। इन सारी चीज़ों को जस्ट मैं मिक्स कर दूँगी। ये मेरे पास 9 इंच की पाई प्लेट है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे एप्पल पाई बनाने के लिए।
इसे ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं। ये मैंने जो डो तैयार की थी उसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, तो मैं इसके एक पेड़े से आपको रोटी बनाना सिखाऊंगी। इसको इसी क्लिंग रैप के ऊपर मैंने रखा रहने दिया है और इसके ऊपर मैं इसी साइज़ में एक और क्लिंग रैप बिछा दूंगी। ऐसा करने से ये रोटी बेलना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। सिंपली इसको मैं अब बेल लूँगी जैसे हम रोटी को बेलते हैं। इसको ज़्यादा नीट बेलने की भी ज़रूरत नहीं। अगर ये गोल नहीं भी बनती फिर भी आप इससे काम चला सकती हैं। इसी तरह इसको घुमा घुमा के हम बेल लेंगे। पाई प्लेट को ऊपर रखा है तो अभी ये बिल्कुल इसके बराबर है, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा ज़्यादा बेलना है ताकि इसके किनारों तक आ जाए। और पाई प्लेट जो है वो थोड़ी सी गहरी भी होती है, इसलिए भी इसको थोड़ा सा ज़्यादा बेला जाता है। तो ये मैंने आधा इंच मोटी रोटी जो है उसको बेल लिया है। ऊपर वाली क्लिंग को मैंने हटा दिया है और पाई प्लेट को मैंने इसके ऊपर उल्टा रखा है। और मैं इसको सीधा कर लूँगी। आप देखे होंगे कि ये ज़्यादा नीट रोटी नहीं बनी। वैसे भी ये वाला पार्ट नीचे आएगा। अगर थोड़ी बहुत फट जाती है या इवन नहीं भी तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करती। इसको अच्छी तरह से मैं नीचे भी बैठा चुकी थी ताकि ताकि ये कहीं से भी उठे ना। यहाँ पे मैंने एप्पल्स को पील कर लिया है, तो मैं आपको इसके स्लाइसेस और चंक्स करके दिखाऊंगी। इसके स्लाइसेस हो गए हैं तो एप्पल का ये कोर जो है उसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। और इस साइज़ के इसके चंक्स काट लेंगे, तकरीबन 1 इंच मोटा। मिनिमम आपने आधा इंच मोटा चंक रखना है, लेकिन ये 1 इंच भी इनफ है। अगर ज़्यादा पतला रखेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा। ये सारे चंक्स मैंने एक बाउल में डाल दिए हैं और जो मैंने सूखे अज्जा मिक्स किए थे जिसमें मेरे पास ब्राउन शुगर और वाइट शुगर शामिल थी, उनको सिंपली इसमें जस्ट मिक्स करना है। ये सारी चीज़ें इस पॉइंट पे ही मिक्स करेंगे जब आप रोटी को बेल लें, वरना चीनी जो है वो इसके अंदर पानी छोड़ना शुरू कर देती है और हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। ये लेमन जूस जो है ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकती हैं, वरना आप इसको स्किप कर दें। अब सारे एप्पल्स जो हैं वो मैं डाल दूंगी पाई प्लेट के अंदर। इस तरह से स्लाइटली इनको मैं इवन कर लूँगी। और इसी तरह से मैंने दूसरी रोटी बेल ली थी, उसको भी इसके ऊपर डाल दिया है। क्लिंग रैप को हटा दूंगी और इसको मैं बराबर कर लूँगी। जो भी एक्स्ट्रा रोटी के किनारे नीचे को लटके हैं उनको एक छुरी की मदद से इस तरह से मैं काट लूँगी और इसको बराबर कर लूँगी। ये जो बचे हुए किनारे हैं उसको इस तरह से पाई प्लेट के किनारों के ऊपर रख दूँगी। इस तरह से मैं सारे जो बचे हुए किनारे हैं उनको रख चुकी हूँ और अब मैं इसके ऊपर दूँगी फोर्क के मदद से इम्प्रेशंस। इनको ज़्यादा नहीं दबाना, हल्के हल्के हाथ से इसके ऊपर इस तरह से इम्प्रेशंस देंगे। अब मैं फोर्क की मदद से इस तरह से प्रिक लगा रही हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रीम है वो इनके अंदर से निकल जाए।
इसके अंदर इस तरह से बड़े बड़े कट भी जगह जगह लगाए जाते हैं ताकि जो कैरेमल बनता है वो उसकी मदद से बाहर आ सके। अब मैं इसकी ब्रशिंग करूँगी दूध और चीनी वाले मिक्सचर से। और अब मैं इसको बेक करूँगी प्री हीटेड ओवन के अंदर 400 डिग्रीज़ के ऊपर 55 to 60 मिनट के लिए, और अंटिल ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये ज़बरदस्ती पाई जो है बेक होके आ चुकी है। इसके लिए हमें बिल्कुल यही कलर चाहिए होता है। ये मैंने एक स्लाइस निकाल के एक प्लेट में सर्व किया है। ये देखिए इसका कितना अच्छा सा कैरेमल निकल के आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारी ज़बरदस्त सी एप्पल पाई रेडी टू सर्व है। और इसके हम सर्व कर सकते हैं वनीला आइसक्रीम के साथ, और ऊपर मैंने डाल दिया है एक्स्ट्रा कैरेमल सिरप। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।